HR18 Records presents. इसे कहते हैं करवा। तू अब तक ड्रामा कर रही थी ना, भगवान ने तुझे सचमुच चोट दे दी। लेकिन हम तो सारे सबूत मिटाने वाले थे ना, अब तो हमें वो सब पता चल जाएगा। अरे चलने दो, मम्मी को मैं मैनेज कर लूंगा। चलो जल्दी, पहले बैंडेज लगा दे। हो गया। डॉक्टर, ये ना बहुत शरारत करती है, इसको एक इंजेक्शन लगा दो जिससे इसकी सारी शरारत कम हो जाए। नहीं दादू, इंजेक्शन नहीं प्लीज। मैं नेक्स्ट टाइम से कोई शरारत नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। पक्का? पक्का। ओके, चलो जाओ खेलो। आ गया। अरे फिर से प्रैंक। चलो बेटा खड़े हो जा। अरे प्रैंक मत करो, चलो। आर्या, आर्या। अरे डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, ये प्रैंक कर रही है। इसका परिचय कोई प्रैंक नहीं है, शी इज रियली वेरी सीरियस। इसकी हार्ट रेट रुक चुकी है। संतोष, गुड मॉर्निंग संतोष। ऑल वेल? रघुनाथ सर, एक इमरजेंसी केस है। 11 साल की बच्ची की हार्ट रेट रुक गई है और उसके नाक से खून भी आ रहा है। सर आप प्लीज जल्दी आ जाइए सर। संतोष, रिलैक्स रिलैक्स। उसे सीपीआर दो और उसकी रिपोर्ट्स मुझे फौरन भेजो। मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके सर, मैं करता हूँ। क्या हुआ मेरी बच्चे को? परेश प्लीज बाहर। डॉक्टर साहब मेरी बच्चे को क्या हुआ? प्लीज बाहर वेट कीजिए। अब मेरी बच्ची आया हुआ डॉक्टर साहब। मेरे बच्चे हाय रोशन, कहाँ हो? एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। वैसे सारी तैयारी हो गई है? यस, ऑल वेल। मैंने आर्या के लिए सारे गिफ्ट्स ले लिए। इवेंट प्लानर को भी बुक कर दिया है। आज रात को 12 बजे उसकी 12th बर्थडे पर ऐसा सरप्राइज देंगे ना कि वो लाइफ टाइम याद रखेगी। बस तुम टाइम से आ जाना घर। ओके ओके नीलिमा, बाय। गुड बाय। I'm so sorry. I'm really sorry for that. सॉरी? व्हाट सॉरी? ये देखिए, अगर एक्सीडेंट हो जाता, मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाती तो? I'm really sorry. Try to understand. मुझे हॉस्पिटल जाना है। अपनी गलती छुपाने के लिए हॉस्पिटल का झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I'm a doctor. आप डॉक्टर हो या कोई भी, आई डोंट केयर। मेरी गाड़ी गंदी हुई है, यू हैव टू क्लीन इट। क्लीन इट नाउ। You serious? यस। Relax. Relax. All right. Okay. Excuse me. हाँ संतोष। सर सीपीआर से बच्चे की हार्ट रेट नॉर्मल हो गई है। गुड। लेकिन पल्स अभी भी काम नहीं कर रही है सर। आपको कितना टाइम लगेगा सर? मैं बस ऑन द वे हूँ, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है सर। इतने टाइम तक बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाएगी। प्लीज रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ। मैम आपकी गाड़ी साफ हो गई है? कार ठीक से साफ नहीं हुई है। कार पर से कचरा तो हटा दिया, लेकिन कीचड़ अभी भी है।
मेरी कार को वैसे चमका जैसे चमक रही थी। मैम यू डोंट अंडरस्टैंड, मुझे हॉस्पिटल जाना है। एक छोटी बच्ची वहाँ एडमिटेड है, क्रिटिकल कंडीशन में है, और आप मेरा टाइम खराब कर रही हैं। आप मेरा मूड खराब कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी कार को चमकाओ तो चमकाओ। ओके रिलैक्स, एक सेकंड, गाड़ी साफ करवानी है ना, ये लीजिए, कार वॉश करवा लीजिए। तुम मुझे पैसे दिखा रहे हो, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। ये कार किसी वॉशिंग सेशन नहीं जाएगी, इसे साफ करोगे तुम, और वो भी अभी। ऑलराइट। देखिए आपकी गाड़ी बिल्कुल साफ हो गई है, प्लीज लेट मी। ये गाड़ी अभी तक ठीक से साफ नहीं हुई है, इसे साफ करो, वो भी अपने सूट से। क्या बदतमीजी कर रही है? मुझसे गलती हो गई, करेक्ट, मैंने आपसे माफी मांग ली। आपने कहा आपकी गाड़ी साफ करो, मैंने गाड़ी भी साफ कर दी, और आप अब गलत कर रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं आप। बदतमीजी? बदतमीजी तो अभी तुमने मेरी देखी नहीं है। अगर मैं अपने ऊपर आ गई ना, तो अपनी कार को आपकी जुबान से साफ करवाऊंगी। अरे जुबान से भी साफ कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मुझे इस वक्त जाने दीजिए, मुझे उस बच्ची को अटेंड करना। आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे बाद में फोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, फिर आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बट प्लीज लेट मी गो नाउ प्लीज। एक मिनट, क्या है ये, प्लीज जाने दीजिए मुझे। जब तक तुम मेरा काम नहीं करते ना, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है मैम, एक छोटी बच्ची वहाँ पे एडमिट है, वो मर जाएगी, जल्दी है मुझे। अरे जल्दी है तो काम खत्म करो, जाओ। किसी इंसान में इतना ईगो अच्छा नहीं है मैम। रियली? ईगो तुम्हारे अंदर है, तभी तो तुम मेरी कार साफ नहीं कर रहे हो। और अगर तुम्हें किसी की जान बचाने की इतनी जल्दी है, तो जाओ मेरा काम खत्म करके बचाओ किसी की भी जान। गो। ठीक है। जल्दी। हेलो रोशन, एक पंगा हो गया है। मिस्टर परेश, ये फॉर्म साइन कर लीजिए। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म। देखिए आर्या की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, इसमें लिखा है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं रहेगा। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? देखिए मिस्टर परेश, हम आर्या को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर रघुनाथ ही आकर उसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की सेफ्टी के लिए हमें डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना जरूरी है। बिना इसके साइन किए हम आर्या को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज साइन इट। मुझे उसके पापा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और जल्दबाजी में मैं फोन घर पे भूल गया हूँ। आप मुझे क्या आपका फोन देंगे प्लीज? ये पीछे रोशन का नंबर क्या है? देखिए आपकी गाड़ी साफ हो गई है, प्लीज रुको। What? साफ तो हुई है, लेकिन चमक नहीं आई है। ऐसा करो, इसे ना अपनी जबान से चाट कर साफ करो। What? मुझे रोशन और नीलिमा को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन मैं उसे कैसे इन्फॉर्म करूं? सर आप उनको बाद में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आप पहले प्लीज साइन कर दीजिए, साइन करना जरूरी है सर। मेरा फोन घर पर है और घर पर कोई नहीं है। रोशन और नीलिमा घर पे आएंगे और आर्या नहीं मिलेगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, और कल तो उसका बर्थडे है और उनको तो कुछ मालूम भी नहीं है। सर क्या बोल रहे हैं आप? सर साइन कीजिए। मिस्टर परेश साइन कीजिए प्लीज, साइन कीजिए यहाँ साइन। एक यहाँ पर। डॉक्टर,
आर्या की कंडीशन बहुत सीरियस है, जल्दी चलिए। क्या हो गया अब? तुम्हें देखना चाहिए ना। सुनाई नहीं दिया? अपनी जबान से चाट कर मेरी गाड़ी को साफ करो। दिस इज अ लिमिट। अब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लीज मुझे जाना है, एक बच्ची हॉस्पिटल में, उसको अटेंड करना है मुझे। अब समझ क्यों नहीं रही है? मेरी कार को अपनी जबान से चाट कर चमकाओ अभी। इनफ मैम, इनफ। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सोच ले बुड्ढे, अगर मैंने तुझ पे मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया ना, तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। इससे बेटर है कि तू कार साफ कर ले। क्या हो गया है आपको? एक बच्चे की जान से ज्यादा आपको ये गाड़ी इम्पोर्टेंट है? हाँ है, मेरे लिए मेरी कार किसी की भी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे लिए किसी और की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो चमकाओ, खत्म करो। हो ये देखिए, देखिए हो गई आपकी गाड़ी साफ। अभी आई एम गोइंग नाउ। गाड़ी तो साफ हो गई, लेकिन उस डेंट का क्या जो तुम्हारी वजह से पड़ा है? यस, ये देखो, इसकी भरपाई किए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँ। दिस इज रिडिकुलस। मैं कैसे मान लूं कि ये डेंट अभी लगा है? हो सकता है पहले से हो। ये डेंट अभी लगा है। इस डस्टबिन में से निकला हुआ ये लोहे का टुकड़ा, उससे लगा है ये डेंट। आपकी बकवास के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे जाना होगा और मैं जा रहा हूँ। इसे ठीक किए बिना मैं जाने नहीं दूंगी। तेरे खिलाफ कंप्लेन करूंगी बुद्धिया। ओह शिट, बच्ची की हालत तो बिगड़ती जा रही है। बेबी, क्या हो गया? क्या हुआ बेबी? इस बुड्ढे ने इतनी स्पीड में कार चला रहा था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। अगर ये डस्टबिन नहीं होता ना तो आज मैं मर चुकी होती। इसने हमारी कार को गंदा किया, उस पर डेंट लगाया और अब भाग रहा है। प्लीज गाड़ी हटाइए अपनी। ये बुढ़े एक तो ओवर स्पीड ड्राइविंग करता है और से भाग रहा है। चल भारा। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे जल्दी है। भारा है क्या मतलब? चल बंद कर चल। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे हॉस्पिटल जाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्ची की जान को खतरा है। और मेरी बीवी की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? तो कैसा नीच आदमी है तू? एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान लेना चाहता है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तू कर रहा है। गाड़ी पे डेंट मारा ना तूने? मैंने डेंट नहीं किया। अच्छा, ओके, अगर आपको लगता है कि मेरे वजह से डेंट आया है तो मैं डेंट बनवा दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे प्लीज जाने दीजिए। एक बच्ची की जान को खतरा है, मेरा वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज। संतोष सर, आप कहाँ हैं सर? संतोष, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। तो बच्चे की कंडीशन
called is number you have called is currently switched off. और सर ने अपना फोन ऑफ क्यों कर दिया है? सर लगता है रघुनाथ सर कहीं फंस गए हैं। बच्ची को ट्रीट करना होगा, नहीं तो इसकी जान जा सकती है। ट्रीट तो मैं भी कर सकता हूँ काव्या, लेकिन उसके लिए बीमारी का पता होना जरूरी है। इस बच्चे को मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है और इसे जो कुछ भी अचानक से वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन में होता है एंड इसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। डॉक्टर रघुनाथ इज वन। अगर वो नहीं आ पाए तो फिर क्या होगा? बच्चे की जान जा सकती है काव्या। हमें किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। एक काम करो, पता करो इस समय इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कितने डॉक्टर अवेलेबल है और कौन जल्दी जल्दी आ सकता है। जाओ पता करो, फास्ट फास्ट। क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे इतनी शराफत से बात करूं और आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। प्लीज मेरा फोन दीजिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बच्चे की जान को खतरा है। प्लीज लेट मी गो। हम तुझसे बात कर रहे हो तो हमें इग्नोर कर रहा है बुड्ढे। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक बच्ची है जो मौत के कगार पे है, मुझे उसको बचाना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज फोन दीजिए मेरा। तो हम तुझे जाने से कहाँ रोक रहे हैं? हमारा काम कर और जा। ये जो टेंट लगा है ना, मैं उसको बना दूंगा। बताइए कितना खर्चा है? बेबी 10 लाख। हाँ 10 लाख। 10 लाख। What? 10 लाख? 10 लाख। अबे बुड्ढे, ये लग्जरी कार है, रेंट से काम नहीं चलेगा। पूरी गाड़ी रिपेंट करनी पड़ेगी, समझा? कोई मिला? डॉक्टर रघुनाथ के अलावा 2 और ऐसे डॉक्टर हैं जो इस तरह की रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं। मैंने दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन दोनों ही अवेलेबल नहीं है। What? बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है यार, मेरी समझ नहीं आ रहा कि कैसे डील करूं। डॉक्टर रघुनाथ ने फोन, यहाँ बच्ची अब खून उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक काम करो, अभी के अभी बच्ची के ब्लड ग्रुप वाला ब्लड किसी भी हाल में ब्लड बैंक से इशू करवाओ। हमें उसे किसी भी सिचुएशन में डॉक्टर रघुनाथ के आने से पहले उसे जिंदा रखना होगा। जाओ फास्ट डॉक्टर। देखिए 10 लाख बहुत ज्यादा है। तो गाड़ी भी तो लग्जरी है, तुझे बताना पड़ेगा। हाँ 10 लाख मैं नहीं देने वाला। आप लोग चाहते हैं तो मेरे खिलाफ केस कर लीजिए। आई विल फाइट यू इन द कोर्ट। ओके? तू लीगल लड़ाई लड़ेगा। अभी तक मैं तेरे साथ क्या करता हूँ देख। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? प्लीज पेट्रोल में क्यों डाल रहे हो? क्या है ये सब? तुझे से बुड्ढे से लड़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पैसे दे वरना भी चलाता हूँ। अगर 10 लाख लेके आप मुझे यहाँ से जाने देंगे तो मैं आपको 10 लाख दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप ये मेरा कार्ड रखिए, मुझे हफ्ते के बाद फोन कर दीजिएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। कह रहा हूँ मैं पैसे दे दूंगा आपको। सुन लो बुड्ढे, हमें बेवकूफ समझा तूने। ऑनलाइन पे कर अभी। सर ब्लड बैंक में बच्ची का ब्लड ग्रुप नहीं है। ओह शिट, मैं भूल गया कि आर्या का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। ऐसे में बच्ची बच नहीं पाएगी। बेवकूफ समझा हमें। ले ऑनलाइन पे कर अभी। हाँ संतोष। सर आप कहाँ हैं सर? मैं बस आ ही रहा हूँ संतोष।
सब ठीक है सर, बच्ची का ब्लड ग्रुप कहीं अवेलेबल नहीं है सर। सर बच्ची बच नहीं पाएगी सर। सर आप प्लीज जल्दी आइए सर। ओके संतोष, आई जस्ट बी देयर। देखिए मेरी गलती है, सारा कसूर मेरा है, मैंने गलती मान भी ली और मैंने इनसे माफी मांग भी ली। आप चाहे तो मेरा फोन रख लीजिए, एक गाड़ी रख लीजिए, लेकिन जाने दीजिए मुझे। बच्ची मर जाएगी, प्लीज लेट मी गो। बेबी बहुत देर से झूठ बोल रहा है। भागने के लिए हॉस्पिटल, बच्ची इन सब का बहाना मार रहा है ये। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Why don't you understand? देखिए लाइटर देना। ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या किया आपने? वो उस केस की फाइल थी, मैं उसे सैंड करने वाला था। अब क्या करूंगा मैं? बात का पतंगर बना दिया आप लोगों ने। पतंगर? पतंगर तो तुम बना रहे हो। जो गलती करी उसका फाइन भरो और जाओ। गलती इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा फाइन ले रहे हैं आप लोग। 2-4 हजार की बात 10 लाख मांग रहे हैं आप लोग। सरासर गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी? तुझे अभी दिखाता हूँ गुंडागर्दी क्या होती है। क्या ये? क्या किया तुमने? हाँ? इसे बोलते हैं गुंडागर्दी। इसे बोलते कब से कह रहा हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन आप लोगों की समझ में बात नहीं आ रही। एनीवेज, ओके, मेरी वजह से आप लोगों की गाड़ी को डेंट आया, आपने मेरी गाड़ी को डेंट दे दिया। ऑलराइट, हिसाब बराबर। अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा कर रहा है? मेरी 2 कौड़ी की गाड़ी का कंपैरिजन तो हमारी गाड़ी से कर रहा है। बगैर फाइन भरे तू जाएगा नहीं यहाँ से। ओए हेलो, क्यों परेशान कर रहा है तू बेचारे को? बहुत देर से तेरा ड्रामा देख रहा हूँ। बीच में मत बोल, समझा? क्यों ना बोले? हाँ, बेचारे से इतनी सी गलती क्या हो गई? कब से तुम लोग उसको परेशान कर रहे हो? पैसे की ज्यादा गर्मी है क्या? है तो? अगर हम सारी पब्लिक इकट्ठा हो गए ना, तो तेरी सारी की सारी गर्मी निकाल दूंगा। जाने दे इसको। तुम लोग वैसे इतने अमीर हो और इतनी गिरी हुई हरकत। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। एक अमीर लालची जानवर है तू। तुम लोगों के ना सिर्फ कपड़े अच्छे हैं, कपड़े, नियत एकदम। तुम्हारी गंदी गाड़ी तो फिर भी साफ हो जाएगी, लेकिन तुम जैसे अमीरों के मन में बसी रहने की वो कभी साफ नहीं होगी। तुम जैसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं होगा। गंदी नाली का कीड़ा भी तो उससे बेहतर होता है, तो उससे भी बदतर है, बदतर। तुम लोग की ऐसी हरकत देखिए तुम लोग पे थूकने का मन करता है। अगर तूने ना अब इस आदमी को परेशान किया, तो हम सब लोग मिलके तुझ पे इतना कचरा फेंकेंगे ना, इंसान से डस्टबिन बन जाएगा। चल जाने दे इसको। थैंक यू। अरे हेलो, ये क्या कर रही हैं आप? हेलो, क्या कर रही हैं आप? हाँ? ये आपने कार की हवा निकाल दी। साले बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को धक्का देता है तू? गाइस ये देखिए, ये आदमी बूढ़े आदमी को बेवजह ही मारे जा रहा है। ये आदमी मेरा पति है और मेरा पति इस आदमी को इसलिए मार रहा है क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, और ये सब लोग हमारा साथ देने की बजाय इसका साथ दे रहे हैं।
मैंने तुम्हारी जैसे गिरी हुई औरत आज तक नहीं देखी। अब देख ली ना, जा अब यहाँ से। तुमको क्या लगता है कि तुम लोग ये ड्रामा करके बच जाओगे? तुम्हारी ये नौटंकी अब पुलिस आकर निकालेगी, समझा? हेलो, क्या कर क्या रही हैं आप? How dare you? आप इसे कार की हवा निकाल दी। साले बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को धक्का देता है तू? गाइस, ये देखिए, ये आदमी बूढ़े आदमी को बेवजह ही मारे जा रहे हैं। ये आदमी मेरा पति है और मेरा पति इस आदमी को इसलिए मार रहा है क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी और ये सब लोग हमारा साथ देने की बजाय इसका साथ दे रहे हैं। मैंने तुम्हारी जैसे गिरी हुई औरत आज तक नहीं देखी। अब देख ली ना, जा अब यहाँ से। तुमको क्या लगता है कि तुम लोग ये ड्रामा करके बच जाओगे? तुम्हारी ये नौटंकी अब पुलिस आकर निकालेगी, समझा? पुलिस बुलाएगा तू? हाँ, पुलिस बुलाना है? और किस किस को वीडियो बनाने का है? तू वीडियो बनाएगी तू? बना बना वीडियो बना। दोबारा बोला ना, पूरी खाली कर दूंगा, समझा? हट। और किस किस को हीरो बनने का है? प्लीज लिसन टू मी, प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज आई रिक्वेस्ट, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। एक छोटी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कभी भी मर सकती है। अगर मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे तो शायद उसकी जान बच जाएगी। प्लीज, एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आप लोग भी पेरेंट्स हैं, आप लोगों की भी शायद कोई बच्ची होगी। भगवान न करे आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा? आप जरा सोचिए तो। छोटी सी बच्ची है, आप लोगों के भी तो बच्चे हो सकते हैं ना। संतोष, रघुनाथ सर, आपको देर हो रही तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ सर। खबरदार जो अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया। तुम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता उसे। वो घर पर है अपने दादू के साथ एकदम सेफ। पता है कल उसका 12th बर्थडे है, हमें आज उसके साथ टाइम स्पेंड करना था और सेलिब्रेशन की जगह पर यहाँ पर हम तुम्हारे साथ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब इसकी भरपाई किए बिना तो तुम यहाँ से निकलोगे नहीं। मम्मा, आर्या, रघुनाथ सर, बच्चे को होश आ गया सर। रघुनाथ सर, आप सुन रहे हैं ना? बच्चे को होश आ गया सर। रघुनाथ सर, आप सुन रहे हैं ना? बच्चे को होश आ गया सर। रघुनाथ सर, ये आवाज आ रही है कितनी? रघुनाथ सर, इस बच्चे का नाम आर्या ही है। बहुत स्मार्ट बन रहा है तू, हाँ? तुझे हमारी बेटी का नाम क्या पता चल गया? यहाँ से भागने के लिए उसका नाम यूज कर रहा है तू? हाँ, मैं किसी को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे। आप लोगों ने मेरा फोन तोड़ दिया, आप लोगों ने वो फाइल जला दी, आप लोगों ने जलील किया। आप किस तरह समझाऊं आप लोगों को? मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि हमारी बेटी आर्या हॉस्पिटल में है ना? मैं ये नहीं जानता कि आपकी बेटी कौन है, लेकिन जो बच्ची इस वक्त हॉस्पिटल में है, मौत के कगार पर है, उसका नाम आर्या है। हमारी बेटी की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर पे अपने दादू के साथ एकदम सेफ है। और मैं पापा जी से वो बात करूं? हाँ, बात कर।
पापा जी फोन नहीं उठा रहे। आर्या को मिलाती हूँ। आर्या भी फोन नहीं उठा रही है। कहीं सच में ये बच्ची आर्या तो नहीं है? मिस्टर परेश, आपने आर्या के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? यही लोग सर। अरे आपको तो पता ही ना, मैं फोन घर पे भूल गया हूँ। तो परेश जी, आप घर जाइए, फोन लीजिए और इन्फॉर्म कीजिए। It's really very urgent। क्या हुआ डॉक्टर? परेश जी, आपको पता है आर्या की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और डॉक्टर रघुनाथ आने वाले हैं, लेकिन वो कहीं फंस चुके हैं। देखिए, अगर आर्या को बचाना है तो हमें उसे दिल्ली एम्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। हमारे पास टाइम पर परेश जी, जल्दी कीजिए प्लीज, प्लीज इन्फॉर्म कीजिए उन्हें। ऐसी बातें करी नीलिमा। आर्य और दादू को जब भी समय मिलता है ना, वो लोग फोन साइड में रख के खेलने चले जाते हैं। खेल रहे होंगे इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। तुम ये टेंशन दे रही हो मुझे फालतू का। देखिए, आप लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिसकी बच्ची हॉस्पिटल में है, मौत के कगार पे है। प्लीज, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज जाने दीजिए। आप लोगों को आपकी बेटी की कसम। तुझे हमारी बेटी का नाम क्या पता चल गया? इमोशनल ड्रामा कर रहा बुड्ढे। हमें तेरी किसी भी ड्रामे पे तरस नहीं आने वाला है। अरे मुझ पे तरस मत खाइए, उस बच्ची पे खाइए जो हॉस्पिटल में मर रही है। अरे तो उस हॉस्पिटल में और भी तो डॉक्टर्स होंगे, वो देख लेंगे उस बच्ची को। उसको कोई बहुत ही रेयर डिजीज है, कोई मामूली सी बीमारी होती है तो कोई डॉक्टर ठीक कर सकता था। ये इट्स रेयर डिजीज और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। उसको मैं ही ट्रीट कर सकता हूँ, उसको मैं ही बचा सकता हूँ। आई स्वेयर। हाँ तो 10 लाख रुपए दे और जा, किसने रोका है? मैं आप लोगों को दस्ता दे दूंगा। अपना फोन दीजिए। दीजिए मुझे अपना फोन दीजिए। हेलो, हाँ संतोष, मैं बोल रहा हूँ। रघुनाथ सर, आप कहाँ हैं सर? सर, आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं? संतोष, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अब जितनी जल्दी मैं इस मुश्किल से बाहर आऊंगा, उतनी जल्दी मैं वहां पहुंच पाऊंगा। अब तुम मेरी बात प्लीज गौर से सुनो। हाँ सर, बोलिए ना। देखिए, हमने आर्या का ट्रीटमेंट शुरू करा दिया है। उसके इलाज में काफी खर्चा होने वाला है, तो आप प्लीज 10 लाख एडवांस जमा करा दीजिए। अरे आप तो अभी कह रहे थे कि डॉक्टर रघुनाथ ट्रीट करेंगे और अभी आप कह रहे हो कि ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, एडवांस चाहिए। अरे आप चाहते क्या हो? परेश जी, हम बच्चे की जान बचाना चाहते हैं। आप प्लीज प्लीज सवाल जवाब मत कीजिए। आप जितनी जल्दी एडवांस जमा कराएंगे उतनी जल्दी बच्ची बच पाएगी। तो प्लीज। कैसे करूँ मैं? आपको तो पता है मेरे पास मोबाइल है, तो ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो सकता है। परेश जी, आपका अकाउंट कौन से बैंक में? जीपीआई बैंक। जीपीआई बैंक? सर, जीपीआई बैंक की एक ब्रांच बगल में भी है। आप एक काम करिए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ से ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन मिस्टर परेश, लेकिन का टाइम नहीं है। आप भरोसा रखिए, हम कुछ गलत थोड़ी करेंगे। देखिए, 10 लाख रुपए आपकी पोती की जान से बढ़कर तो नहीं है ना। तो प्लीज गो फास्ट एंड डू इट। जाइए प्लीज, जाइए परेश जी। अबे बुड्ढे, 15 मिनट हो चुके हैं, कब आएगा पैसा? हाँ संतोष, जो आपने अकाउंट डिटेल शेयर किए थे उसमें 10 लाख ट्रांसफर करवा दिए सर। वेरी गुड संतोष, बस मैं 15 मिनट में पहुंचा हूँ। जस्ट गिव मी 15 मिनट्स। जी सर, प्लीज सर, जल्दी प्लीज। ये अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, पैसे आपके अकाउंट में आ गए। उसके बाद ठीक है, यू गॉट द मनी, लेट मी गो।
अब क्या है? ए, अभी 10 नहीं 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? Let's go. $50 लाख? किस बात के 50 लाख? क्योंकि तूने मेरे 50 लाख का नुकसान किया है और इस डील में मुझे 50 लाख का फायदा होने वाला था। तूने मेरा टाइम वेस्ट किया। अब उस 50 लाख की भरपाई तू करेगा बुड्ढे। This is ridiculous. देखिए, आप लोगों ने 10 लाख मांगा, मैंने आप लोगों को 10 लाख दे दिया। अब मैं एक पैसा नहीं दूंगा। नहीं देगा तो तू यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। रोशन, रोशन! ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? काम में इतना भी तो क्या बिजी है, बेटी का ख्याल ही नहीं है। क्या करूं मैं? हॉस्पिटल चलता हूँ। रघुनाथ सर, क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है। ओह शिट, इनको तो एस्थमा का प्रॉब्लम है। सर, 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? आराम से। सर, आप ठीक है ना? सर, हुआ क्या? आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ बिजी है दोनों? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक छोटी सी बात के लिए आप लोग इस शरीफ इंसान को परेशान कर रहे हैं। इस शरीफाई का ज्ञान जाके किसी और को देना। हमें बस हमारे पैसे चाहिए। पर सर, आप लोगों को 50 लाख रुपए क्यों देंगे? प्रीति, प्रीति प्लीज, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। बट हमारे लिए बच्चे की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। देखिए भाई साहब, 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत दीजिए, मैं दे दूंगा। कितना टाइम लगेगा तेरे को बोल? 3 महीने। और तू देगा कैसे? हाँ, अपना घर बेच के दे दूंगा। सर, आप अपना घर क्यों बेचेंगे? कि जो भी कुछ हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बच्चे, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने हिपोक्रेटिक ओथ ली है। हमारे लिए बच्चे की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा ओथ यही हमसे कहता है, पेशेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। घर की कोई अहमियत नहीं है। सुनो, हाँ, रिकॉर्ड करो। एक काम कर, तू वीडियो रिकॉर्ड करके दे। पापा के 15 मिस कॉल इस पर। कोई बात नहीं, हम बिजी होंगे तब आया होगा। फिलहाल तुम पहले वीडियो बनाओ। चल बेटे, दे प्रूफ दे। मैं डॉक्टर रघुनाथ, आई एम स्टेटिंग दैट बिकॉज ऑफ मी दिस कपल नीलिमा एंड रोशन, दे हैव सफर्ड लॉसेस। नीलिमा की गाड़ी को काफी डैमेज पहुंचा है, तो मैं एज अ कॉम्पनसेशन मैं इस कपल को 3 महीने के अंदर
पूरे 50 लाख दे दूंगा। ये प्रूफ हो गया। अभी पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो अभी आओ प्रीति। हाँ पापा। क्या? हेलो हेलो पापा, हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ ना, क्या कह रहे थे? एक सेकंड रुको ना। फोन कट हो गया। क्या हुआ? आप अभी ना हमेशा चार्ज करते ही नहीं है। पूरी बात हुई नहीं, फोन कट कर अरे दिया। पर जितनी भी बात हुई, क्या हुई? पता नहीं, बोल रहे थे सिटी हॉस्पिटल पहुंचो, ऐसे कुछ। हॉस्पिटल? कुछ हुआ है क्या? पूछो उनसे। वो तो जाकर ही पता चलेगा ना। कैसे पता चलेगा यहाँ पर? मुझे लगता है आज कोकनी आई थी ना, तो दोनों ने जरूर कुछ बाहर का खाना खा लिया होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। ये सारी भसड़ आज ही होनी थी। आपके पास आईफोन का चार्जर है? नो सर, आप कैंटीन चले जाइए, वहाँ पे किसी के पास मिल जाएगा। कैंटीन कहाँ है? गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड देन राइट। स्ट्रेट एंड राइट। मिस्टर परेश, आपने RI पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? नहीं, मेरा फोन चार्ज नहीं है ना। अभी चार्ज करके करता हूँ। जल्दी कीजिए सर, जल्दी कीजिए प्लीज। अरे मेरा फोन। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मेरा फोन भी टूट गया। अब मैं रोशन और नीलिमा को कैसे बताऊंगा? क्या हुआ अंकल? आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, मेरी पोती आर्या यहाँ सीरियस कंडीशन में एडमिट है और मैं उसके माँ बाप को बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन भी टूट गया है। आप ना मेरे फोन से कॉल कर लीजिए। बेटा, मुझे उनका नंबर याद नहीं है। अरे अंकल, आप जिन्हें कॉल करना चाहते हैं ना, उनका सोशल अकाउंट तो होगा ना? तो आप नाम बताइए, मैं उनको सर्च करता हूँ और उनको कॉल करता हूँ। रोशन कुमार। रोशन कुमावत। नीचे थोड़ा। हाँ, ये मेरा बेटा। इनका प्रोफाइल तो लॉक है। अच्छा, आपने दूसरा नाम क्या बताया था? नीलिमा कुमार। नीलिमा कुमावत। हाँ, नहीं, और ऊपर जा। ऊपर और। हाँ, ये मेरी बहू। इनका प्रोफाइल भी लॉक है, इनको भी कॉल नहीं कर सकते हैं। अरे आप रोइए मत अंकल, चलो एक काम करते हैं, मैं ना आपका वीडियो बनाता हूँ और उनको DM करता हूँ, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा ना, तो मैसेज चेक करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है? हाँ अंकल, क्यों नहीं हो सकता? चलो मैं आपका वीडियो बनाता हूँ। रोशन और नीलिमा जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। आर्या की कंडीशन बहुत सीरियस है, उसे दिल्ली एम्स में शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। ये अननोन लोग क्यों मैसेजेस करते हैं? मैंने सोचा नहीं था तेरी शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम जैसे घटिया और बदतमीज लोगों से फिर मुलाकात होगी। तुम्हारी ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। सर यहाँ डॉक्टर है, तो अपनी ये गुंडागर्दी बंद करो, समझे? ओह, तो ये सच में डॉक्टर है? हाँ, मैं सच में डॉक्टर हूँ। कभी इलाज की जरूरत पड़े तो आ जाना, कर दूंगा। अपने इलाके में आते तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए। बड़ी अकड़ दिखा रहे हो। सुन, ज्यादा स्मार्ट मत बन, समझा? ज्यादा उछल मत, तुझे जाने दिया तो तेरा ऐसा मुंह तोड़ूंगा ना कि तेरे अपने हॉस्पिटल में तेरा इलाज नहीं हो पाएगा, समझा?
लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। गार्ड्स को ही बुलाना पड़ेगा। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। बच्ची को हमारी जरूरत है, इन पे अपना वक्त बर्बाद मत करो। चल निकल। चलो हम भी चलते हैं। हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी, हरीश कुमार नाम का कोई पेशेंट यहाँ पर एडमिट है? जस्ट अ मिनट सर, ये एडमिट सर, जल्दी प्लीज। सॉरी सर, इस नाम का तो कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। ऐसे कैसे? हमें तो बोला कि सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैम डेटा में तो शो नहीं कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप फिर से चेक कीजिए ना। सर एक्चुअली हो सकता है कि हमारे 2 ब्रांचेस हैं तो वहाँ पे हो। एक काम कीजिए, आप उस ब्रांच में फोन लगाइए और पता कीजिए। हाँ सर, दूसरे ब्रांच की डिटेल्स तो हम नहीं दे सकते आपको। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या मतलब हुआ? है तो आप ही का हॉस्पिटल, पता कीजिए, बताइए हमें अभी। मैम उसकी डिटेल्स के लिए आपको दूसरे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अरे बंद कर दीजिए ऐसे पॉलिसी, और ये हॉस्पिटल भी बंद कर दीजिए। आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए और आप हमको परेशान कर रहे हैं आप लोग। ओके, एक काम कीजिए, आप मुझे आपकी दूसरी ब्रांच है ना, वहाँ का एड्रेस दीजिए। लिंक रोड गोरेगांव। You should go there. चलिए, come. पापा जी ने आपको तो कुछ बताया होगा। पापा है ना, अजीब आदमी है आप, कभी पूरी अपडेट देते ही नहीं है। पता नहीं क्या। मैं काम करो, तुम घर जाओ, मैं इस हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में जाकर देखता हूँ। हाँ ठीक है। अरे तो क्या करूं? मेरी पोती की जिंदगी खतरे में है और मैं उनके माँ बाप को बता भी नहीं सकता। मुझे उसका नंबर याद है और मेरा फोन भी टूट गया है। किसी और के मोबाइल से वीडियो मैसेज भेजा है और पता नहीं उन्होंने रिसीव किया कि नहीं। आप परेशान मत होइए सर, रघुनाथ सर आ गए। अब आपकी आर्या का इलाज हो जाएगा। हे भगवान, थैंक यू। हे भगवान, कहाँ पे हो रही थी उनको इतनी देर? एक बदतमीज हस्बैंड, गुंडे टाइप के हस्बैंड और वाइफ, वो उनको परेशान कर रहे थे। सर बार बार बोल रहे थे कि मुझे जाने दो, मुझे एक बच्चे की जान बचानी है, लेकिन वो दोनों उनसे पैसे हटने के चक्कर में अड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनसे 50 लाख की वसूली का वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया। मैं डॉक्टर रघुनाथ, नीलिमा की गाड़ी को काफी डैमेज पहुंचा है, तो मैं एज अ कॉम्पनसेशन 3 महीने के अंदर पूरे 50 लाख दे दूंगा। कितने बदतमीज लोग हैं, किसी की जान जा रही है और उन्हें पैसे की परवाह है। इसे लालची आदमी और औरत को तो मर जाना चाहिए। मैं उन्हें बददुआ देता हूँ। वैसे मेरी पोती तड़प तड़प कर मर रही है ना, वैसे वो दोनों भी तड़प तड़प कर मरेंगे। आर्या, पापा जी। ओह गॉड, पता था मुझे। हर बार की तरह पापा जी ने रोड साइड खाना मंगवा के अपनी तबीयत खराब कर ली होगी। पापा जी, आर्या, 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 आर्या का फोन। मतलब पापा जी अपने साथ आर्या को भी ले गए। अपने चक्कर में उस बेचारी बच्ची को इतना परेशान, को इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? कहाँ हो? अभी हॉस्पिटल से निकला हूँ यार। पापा जी मिले? पापा नहीं है, वो सिटी हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। कितने लापरवाह हैं पापा जी, पता नहीं आर्या को लेकर कहाँ चले गए हैं। आर्या नहीं है? आर्या घर पर नहीं है? नहीं, वो घर पर नहीं है, उसका सिर्फ फोन है वहाँ पर। यार पापा भी ना कसम से, इतनी छोटी बच्ची आर्या, उसको कहाँ लेके घूम रहे हैं? परेशान हो रही होगी वो। 5 घंटे बाद 12 बज जाएंगे, आर्या का बर्थडे है। कहीं ऐसा तो नहीं आर्या को कुछ हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो? और हमने आर्या के नाम से पूछा ही नहीं। रोशन, रोशन मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
फेल हो गया था तू। एक डॉक्टर को बुलाया, छोटा सा इंजेक्शन दिया बस। तुम्हें पता है तुम 15 मिनट से बेहोश थी। तो ये सब कुछ ना उस बुड्ढे की वजह से हुआ। आज पूरा दिन मैं उसकी वजह से रोड पर धूप में खड़ी रही। मैंने कुछ खाया, पानी तक नहीं पिया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर मुझे वो बुढ़ा दोबारा मिल गया ना, तो उसकी जान ले लूंगी। तो अभी गुस्सा छोड़ो ना। ये नीलिमा, थोड़ा सा नीलिमा प्लीज, नीलिमा प्लीज, तुम्हें मेरी कसम प्लीज। बहुत जल्दी में था ना बुढ़ा, कह रहा था उससे कोई ऑपरेशन करना है। भगवान करे उसका ऑपरेशन फेल हो जाए। फिलहाल ये सब छोड़ दो, उस डॉक्टर को मैं देख लूंगा। उसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, उसे जिंदगी भर याद रखेगा। अभी मैं आर्या के बारे में सोचना है ना। हाँ रोशन, आर्या कहाँ है? हम उसे कैसे ढूंढेंगे? मेरी माँ, मुझे क्या लगता है ना कि हमें उसी हॉस्पिटल में वापस से जाना चाहिए। हो सकता है ना कि पापा जी ने अपना नाम ना लिखा कर आर्या का नाम लिखा दिया हो। मतलब आर्या को पूछो, आर्या का नाम लिखा दिया हो। हाँ चलो। डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है मेरी आर्या का? वो ठीक हो जाएगी ना? मिस्टर परेश, अभी कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर अबा तो उसे ट्रीट कर रहे हैं। आर्या को खून बहना तो बंद हो गया है, लेकिन वो अभी अनकॉन्शियस है। अब देखिए, हम 2-3 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कि वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी प्रे करते रहिए। हे भगवान, मेरे पोते की क्या गलती है? उसके साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरी जान ले लो। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। छोटी सी बच्ची कितनी तकलीफ में है भगवान। रोशन, थोड़ा जल्दी चलाओ ना प्लीज। मैं देखो ना नीलिमा, कितना ट्रैफिक है। अभी तेज चलाऊंगा ना, कोई सामने से आकर ठोक जाएगा। डॉक्टर के चक्कर में पूरा दिन खराब हो गया, मेरी रात भी खाली हो जाएगी। मुझे आर्या की बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है ना। रोशन, ये क्या था? क्या हुआ? रोशन, अब ये क्या? रोशन, कुछ करो। आज का दिन ही मनहूस, पूरा दिन उस डॉक्टर ने खराब कर दिया और अब रात में ये सब। I swear on God, मुझे डॉक्टर मिल जाए ना, मुंह तोड़ दूं उसका मैं। मुझे आर्या की बहुत चिंता हो रही है। कुछ घंटों बाद उसका बर्थडे है रोशन, पता नहीं वो किस साल में होगी। कुछ नहीं होगा उसे, I'm telling you, कुछ नहीं होगा उसे। वो जहाँ भी होगी ना, अच्छी होगी। भगवान प्लीज मेरे आर्या का ख्याल रखना, प्लीज भगवान प्लीज। इसे हुआ क्या है? बॉडी के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है। जैसे गाड़ी का इंजन कभी कभी डेड हो जाता है ना। एग्जैक्टली। सिर्फ दिमाग चलता है जो बॉडी को जिंदा रखने के लिए ऑर्गन्स तक सिग्नल भेजता है, पर इन दिस केस ऑर्गन्स तक सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। चांसेस क्रिटिकल, वेरी लेस। डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर एक इंजेक्शन लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, आपको मार्केट जाना होगा। एंड प्लीज ट्राई टू गेट इट इमीडिएटली। रश। डॉक्टर प्लीज आप वेट कीजिए। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर।
pulse is going down. It just dropped. हे लिसन, यहाँ कोई आर्या नाम की लड़की की एंट्री हुई है? ठीक है सर, मैं दोबारा चेक करती हूँ। नहीं सर, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। आर्या नाम की एंट्री नहीं है, परेश नाम की एंट्री नहीं है। कैसे हो सकता है? कहाँ गए होंगे ये दोनों? अरे रोशन, रोशन रुको ना, ऐसा हो कैसे सकता है? याद करो, पापा जी ने फोन पे सिटी हॉस्पिटल ही कहा था ना, लेकिन उनका नाम ना तो इस ब्रांच में है ना दूसरी ब्रांच में। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा जी ने आर्या के नाम से दूसरी ब्रांच में एंट्री करवाई हो? मैं भी पता करता हूँ। हेलो, हाँ मैं रोशन कुमावत बात कर रहा हूँ। मुझे ये पता करना है कि आपके यहाँ किसी आर्या कुमावत की एंट्री हुई है क्या? नहीं सर। अच्छा, आपके यहाँ कोई ऐसे बुजुर्ग है जिनके साथ 11 साल की बच्ची थी? सर सुबह से मैं ही काउंटर पे हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं आया। ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? अभी नहीं है। रोशन, अगर तुम्हें याद हो तो उस बुढ़े डॉक्टर ने हमें यहाँ पे देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे बदला लेने के लिए रिसेप्शन पे ये बोल दिया हो कि इन लोगों को इन्फॉर्मेशन ही ना दे? हाँ, हो सकता है ना। आर्या कुमावत की एंट्री होगी, चेक करो। सर आप फिर आ गए, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। अरे ऐसे कैसे एंट्री नहीं? मुझे मेरे पापा ने फोन करके बताया यहाँ पर एडमिट है वो। सर आप अपने पापा को कॉल करके फिर से पूछ लीजिए। ज्यादा होशियार मत बनो। अगर उनसे बात होती तो तुमसे क्यों पूछते हम? मैम अगर यहाँ पे एंट्री होती तो मैं आपसे क्यों छुपाती? मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है। ये उसी डॉक्टर का हॉस्पिटल है और जरूर उसी ने समझा किया होगा कोई इन्फॉर्मेशन देने से। आप किस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? ज्यादा स्मार्ट मत समझी ना। मुझे पता है मेरे पापा और मेरी बेटी यहीं पर है, समझी? सर नहीं है यहाँ पे। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? सर कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है वो? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सर वो नहीं सर, प्लीज छोड़ दीजिए सर। प्लीज स्टॉप। सिक्योरिटी। अरे हाउ डेयर यू? छोड़ो मैम यू कैन अप इट। छोड़ो उसे। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था रोशन तुम्हें। गुस्सा नहीं करता तो क्या करता? आज आर्या का बर्थडे, ये कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे। गुस्सा तो मुझे ही बहुत आ रहा है इस समय, लेकिन सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बार आर्या को पता लगने तो बस उसके बाद इस डॉक्टर को और इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। देखिए मिस्टर रोशन, हमने सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। ना इस ब्रांच में ना दूसरे ब्रांच में, ना तो किसी आर्या की एंट्री है ना किसी रघुनाथ की। पापा ने फोन करके कहा था वो इसी हॉस्पिटल में है, या नहीं तो कहाँ गए? वो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आपके पापा कुछ और बोल रहे होंगे और आप लोगों ने कुछ और सुन लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो हमने सुना है हम वही बता रहे हैं आपको। आपके पापा ने क्या बोला और आप लोगों ने क्या सुना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दे दी। ये जो तोड़ फोड़ किया है ना आप लोगों ने, इसका फाइन भरो, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं, डेस्कटॉप डैमेज 50,000, टेबल डैमेज 2 लाख, फाइल पेपर 10,000, लाइन डैमेज 1,000, पूरा 2,61,000। दे दीजिए। हाँ तो दे रहा हूँ ना, हाथ तो खोल पहले। अरे ऑनलाइन कर दीजिए। फिर भी फोन कर पड़ा इस साइड में। ये स्कैनर। मैडम पासपोर्ट भी डाल दीजिए। पता है मुझे, ज्यादा सिखा मत।
बेबी। मिल गया? अब हाथ खोलो इनके। अब खोल। खोल। खोल दो। अबे खोलना। जल्दी। अब दोबारा दिख मत जाना। बेबी बेबी बेबी, चलो चलो चलो। क्या करते हो आप भी? आज इतना मनहूस दिन ना मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या कुछ हो गया सुबह से लेके अब तक? कुछ घंटों में हमारी बेटी का बर्थडे है, लेकिन उसका आता पता ही नहीं है। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए ना प्लीज। सर मैं बता चुकी हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम आपके घर के सामने खड़े हैं, केक और सारे सरप्राइज प्लान के साथ। पर यहाँ तो कोई नहीं। अब आप बताइए क्या करना है? लिसन लिसन, प्लान कैंसिल, ओके? अभी कुछ नहीं करना है। कैंसिल? सर लास्ट मोमेंट पर आप। क्यों ही हो सकता है? ये मेरा प्लान और मैं कैंसिल कर सकता हूँ। प्लान और मर्जी आपकी हो सकती है सर, लेकिन कंपनी पॉलिसी ऐसे अलाउ नहीं करती। आपने 10% पे बुकिंग की है, अगर हम अभी कैंसिल कर देंगे तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। देखो तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है ना मैं सब भरपाई कर दूंगा, समझे? अभी मैंने कह दिया ना प्लान कैंसिल मतलब कैंसिल। कर दूंगा नहीं सर, अभी पे कीजिए। लिसन, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि तुम्हारी फालतू बातें सुन सकूं, समझ में आ रही है? तो तुम्हारा पेमेंट कितना है बोलो मुझे, मैं अभी करता हूँ। रोशन, आप मिले अपने पापा से? तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने पापा से मिलने आया हूँ? अरे मैंने तो आपके पापा की वीडियो बनाई थी और आप दोनों को डीएम किया था। वो जो अननोन नंबर से एक मैसेज आया था। ओह शिट, ये अननोन लोग क्यों मैसेजेस करते हैं? वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। रोशन और नीलिमा जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, आर्या बहुत सीरियस कंडीशन में है। उसे दिल्ली एम्स में शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। पापा जी, मेरे आर्या कहाँ है? इसका मतलब आर्या इसी हॉस्पिटल में है। चलो। माय गॉड, गेटिंग बेटर। हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। यस आर्या, यस। क्या हुआ मेरी बेटी को? कैसा है? प्लीज मेरी बेटी को यहाँ बाहर बैठिए। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बच्ची को क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। क्या हो गया मेरी बेटी को? Come on, Arya, breathe. You're doing well. Come on, Arya, breathe. Come on. In. In. अरे तुम दोनों फिर आ गए हो? क्या करने आए हो यहाँ? भैया भैया, हमारी बेटी इसी हॉस्पिटल में, ये कंफर्म हो चुका है। अब प्लीज हमें जाने दीजिए, उसको खतरा है। मम्मी पापा है हम उसके। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज भैया, हमें जाने दीजिए प्लीज। आप दोनों अंदर नहीं जा सकते। प्लीज ऐसा मत करिए, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे हमारी जरूरत है। प्लीज जाने दीजिए भैया, प्लीज। तुम्हारी बेटी इस हॉस्पिटल में नहीं है। एक ही बात कितना बार बोलना पड़ेगा? अरे है, इन भाई साहब से पूछिए, बताइए इनको भैया प्लीज। बताइए, प्लीज बताइए। ये सही बोल रहे हैं, इनके पिताजी यहीं पर हैं और ये इनकी बेटी को लेकर आए हुए थे। ये देखिए मेरे पास वीडियो भी है। ए चल, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमसे गलती हो गई, प्लीज जाने दे भाई, प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब क्या हुआ? अरे भाई नहीं अकल, गलती हो गई, हमसे माफ कर दे।
जाने दे प्लीज। तुम्हारी गलती की यही सजा है कि तुम दोनों को अंदर ना जाने दिया जाए। भैया खोल दरवाजा। भैया मेरी बच्ची अंदर है, उसे हमारी जरूरत है। भैया खोलो। मुझे जो चाहिए वो दे दूंगा, प्लीज दरवाजा खोल। भैया हम समझ क्यों नहीं रहे, उसकी जान को खतरा है, वो हमारी इकलौती बेटी है। देख, अगर तू हमें जाने देगा ना, मैं इस हॉस्पिटल को 2 करोड़ का डोनेशन दूंगा। खोल। खोल दो भैया प्लीज। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया ना तो इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप बस दरवाजा खोल दो। भैया प्लीज खोल दो। देखिए वो आप लोग की बात नहीं सुनेंगे। इस हॉस्पिटल में ना एक बैक गेट भी है, हम वहाँ आसानी से जा सकते हैं। आप मेरे साथ चलिए। ये इमरजेंसी गेट है, आप दोनों यहाँ से जल्दी जाइए और ध्यान रखना कि गार्ड की नजर आप दोनों पर ना पड़े, नहीं तो मैं भी फंसूंगा। भैया थैंक यू सो मच, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इसमें एहसान की क्या बात है? अब आप दोनों जल्दी जाइए, नहीं तो कोई देख लेगा हमें। अच्छा सुनिए ना, ये हमें नहीं पता यहाँ से जाना कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे, आर्या कहाँ मिलेगी? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ओटी के बाहर मैंने उनको कई बार बैठे हुए देखा है। सुनिए ना भाई साहब, आपने हमें यहाँ तक लाने का एक एहसान तो किया, एक एहसान और कर दीजिए, हमारे साथ चलिए, हमें बताइए Please ना भैया। कहाँ जाना है। हमें नहीं पता है, प्लीज। ठीक है चलिए। अरे तुम लोग अंदर। रोशन अरे एक सेकेंड, निकलो यहाँ से। देख क्या रहे हो? चलो निकलो निकलो। चलो निकलो निकलो। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी बच्ची अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अगर आपकी बच्ची होती तो आप क्या करते? मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक है। अगर तुम दोनों दोबारा यहाँ आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब, गेटिंग बेटर, इम्प्रूवमेंट है। जब तक प्रीति आ जाए इंजेक्शन देके हम खून चढ़ा देंगे, देन वी आर रेडी फॉर द सर्जरी। सर उसके बाद डू यू थिंक ये बच जाएगी? हैव फेथ इन गॉड। प्रीति को फोन लगाओ, फाइंड आउट वेयर शी इज, वी डोंट हैव टाइम प्लीज। सब ठीक हो जाएगा बेटे। डॉक्टर साहब प्लीज हमारी मदद कीजिए, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहा, प्लीज। तुम जैसे घमंडी लोगों को मदद की जरूरत कैसे पड़ गई? और ऐसा क्या हो गया, तुम जैसा पावरफुल आदमी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है? मैम, मेरी 11 साल की बच्ची अंदर क्रिटिकल सिचुएशन में और ये गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। प्लीज जाने दीजिए, उसे हमारी जरूरत है प्लीज। तुम जैसे घटिया लोगों को तो मैं भी अंदर ना जाने दूं, लेकिन क्या करें, हम डॉक्टर्स ने कसम खाई है कि सबकी मदद करेंगे। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे ना? अरे मैडम ये दोनों अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे। क्या कर रहे हैं आप सब? सर, अच्छा तो अभी भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई है। ठीक है, पड़े रहो यहीं। डॉक्टर साहब देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप जो हमसे कहेंगे ना वो करेंगे, नाक रगड़ना है, जो करना है, आपसे कैसे माफी मांगी वैसे माफी मांगेंगे, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। एक शर्त पर। आप बोलिए, आपकी हर शर्त मंजूर है, प्लीज। रघुनाथ सर की जो तुम लोगों ने बेइज्जती की थी, उसके लिए तुम लोग सबके सामने उनसे माफी मांगोगे। हाँ हाँ, हम मांगने को तैयार है, हम माफी मांगने को तैयार है। और जो 10 लाख रुपए तुम लोगों ने उनसे गाड़ी डैमेज का फाइन लिया था, वो भी उन्हें वापस कर दोगे। हाँ हाँ, हम लौटा देंगे, पक्का लौटा देंगे। रघुनाथ सर से जो तुम 50 लाख रुपए लेने वाले थे, वो भी नहीं लोगे। नहीं लूंगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट का एक वीडियो रिकॉर्ड करो। हाँ, रोशन फोन। मैं रोशन और ये मेरी वाइफ नीलिमा, हमने रघुनाथ जी के साथ बहुत गलत किया,
हमने उनके साथ झगड़ा किया और एक छोटी सी रोड रेज में हमने उनको मारा, उनकी बेइज्जती की, उनसे कुछ पैसे भी लिए। वो पैसे हम वापस करने को तैयार है। हम दोनों अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। हम डॉक्टर रघुनाथ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और हमने जो उनसे 10 लाख रुपए लिए ना, हम वो भी लौटा देंगे। और हमने जो 50 लाख रुपए उनसे मांगे वो भी नहीं लेंगे। लीजिए, वीडियो रेडी है। वेरी गुड। अभी से हॉस्पिटल की आईडी पर मेल करो। आप आईडी बोलिए। cityhospital.com पर। डन, भेज दिया। अब रघुनाथ सर का वीडियो भी डिलीट करिए। हाँ, मैं अभी करता हूँ। ये देखिए, वीडियो डिलीट कर दिया। जाने दो इन्हें। थैंक यू सो मच। कहाँ चले गए? क्या? मैंने तुमको यहीं बैठे हुए देखा। आप पापा को कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्य गोली की ध्यान से ले गए हो? क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? अरे राजू, जल्दी बैग तैयार करवा, वो 11 साल की बच्ची की डेथ हो गई है। भाई साहब, अभी किस बच्ची के बारे में बात करें? कौन सी बच्ची? मतलब अभी आपने कहा ना किसी बच्ची की जो 11 साल की, उसकी डेथ हो गई है। हाँ तो आप बता सकते हो लड़की कौन है? आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो काउंटर पर जाकर पता करिए, मुझे इतना टाइम नहीं है। ये जो बोल रहा था, कहीं 11 साल की बच्ची मेरी आर्या तो नहीं है? तो कुछ नहीं, मत बोलो। नहीं है हमारी आर्या। मतलब ये पता करना होगा कि आर्या यहाँ पर है कि दिल्ली में है। अरे कैसे पता करेंगे? पापा जी को फोन में तो नहीं लग रहा है। आप रोइए मत, मैं इंक्वायरी में पता करके आता हूँ कि किसकी डेथ हुई है। आप लोग टेंशन मत लो, वो ना किसी और की बात कर रहा है। और जिस लड़की की डेथ हुई है ना, उसका नाम तो चीनू है। चीनू? क्या हुआ? चीनू हमारी आर्या का नाम। चीनू? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरी आर्या नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो इसका बर्थडे था ना, मैंने तुझे सारे गिफ्ट लिए थे, बर्थडे प्लान किया था, और आज के दिन नहीं, ये नहीं है, हमारी बेटी नहीं है। रोशन बोल दो ये नहीं है। रोशन। कितने अभागे हम लोग। आज हमारी बेटी का बर्थडे था, पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहते थे। सब उस डॉक्टर की वजह से हुआ है। उस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं। नहीं रोशन, अब क्या फायदा? हमारे आर्या हमारे साथ नहीं है। और रोशन, तुम मुझे किसी से बदला नहीं लेना, तुम बस मुझे मेरे आर्या वापस दे दो। मुझे मेरी आर्या चाहिए। मुझे मेरी आर्या चाहिए। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? काटो। ये आज का बर्थडे है। आज मैं घर में बहुत बड़ी पार्टी प्लान करी है। रोशन रोको इन्हें। बॉडी ले जाने दीजिए, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करवानी है। बॉडी नहीं है, बेटी है मेरी। चीनू नाम है उसका। चीनू आपकी नहीं, मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी है सर। कोई नहीं, मेरी बेटी। ये मेरी बेटी है चीनू। चीनू आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। इसका मतलब हमारी आर्या जिंदा है। चीनू नाम की कोई लड़की है? हाँ शायद। आप 203 नंबर रूम में जाके चेक कर लीजिए एक बार। तो सच्ची चल।
अक्षय, नीलिमा, अब आ रहे हो तुम दोनों? इतनी देर बाद कहाँ थे तुम दोनों? अरे झूठी ममता मत दिखाओ बहू। इतना ही प्यार होता ना तो तुम दोनों कब के आ चुके होते। सुबह से इतने कॉल कर चुका हूँ और तुम दोनों अपनी दुनिया में मगन थे। बेटी की कोई परवाह नहीं है। परवाह है पापा, बहुत परवाह है। लेकिन हमें नहीं पता था कि आने के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। इतना दर्द झेला है इसने और सांस में ऐसा लग रहा था कि ये इसकी आखिरी सांस हो। जब भी इसे होश आया तो वो तुम दोनों को बुला रही थी, लेकिन तुम दोनों का कोई अता पता ही नहीं है। पापा जी हम कहीं फंस गए थे, बड़ी मुश्किलों से निकल कर यहाँ तक आए हैं। अब आर्या कैसी है, लेकिन इसे हुआ क्या था? अब वो ठीक है। घर पे हंसी मजाक में उसे चोट लगे तो मैं इसे अस्पताल ले आया और यहाँ इसकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन तुम दोनों कहाँ थे? लेकिन तुम दोनों कहाँ थे? अब हम यही बंद इसी हॉस्पिटल में सब जगह ढूंढा, एंट्री में कोई नाम ही नहीं मिला था। आपका नाम आर्या था। हमें नहीं पता था कि हमने चीनू के नाम से एंट्री कराई है। आर्य नहीं अपनी एंट्री कराई थी चीनू के नाम से। इन बार इसने क्या क्या नहीं झेला। डॉक्टर रघुनाथ नहीं होते ना तो इसकी जान नहीं बचती थी। डॉक्टर रघुनाथ? हाँ, डॉक्टर रघुनाथ। उन्होंने ही तो इस बच्चे की जान बचाई है। जान बचाने के लिए उन्होंने अपना खून तक दे दिया। ऐसे मसीहा आदमी को पता नहीं कौन सा राक्षस परेशान कर रहा था। राक्षस भी दे पापा। हम ही थे वो राक्षस। तुम दोनों, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से इसकी जान जा सकती थी। तो एक सेकंड के लिए तड़प रही थी और उसे एक ही आदमी बचा सकता था, वो है डॉक्टर रघुनाथ। और तुम उसे ही परेशान कर रहे थे। मैं तुम दोनों को क्या समझ रहा था और तुम दोनों क्या हो? तुम्हारे ही पापों की सजा ये भुगत रही है। आज इसकी जान बची है ना तो डॉक्टर रघुनाथ की वजह से। रघुनाथ जी क्या मेरे तो बस अपने बच्चे की जान बचाने जा रहा है। तुम्हें नहीं पता था कि वो हमारी बच्ची आने की बात कर रहे हैं।
मेरी बच्ची को खतरी है। मेरी गलती के साथ मेरी बच्ची को खतरी है। Stop. और मार कर खुद को सजा। सॉरी डॉक्टर साहब, रियली वेरी सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने तुम लोगों को कब का माफ कर दिया है, तुम दोनों को, लेकिन क्या ये बच्ची तुम लोगों को माफ कर पाएगी? आर्या माफ करेगी तुम लोगों को? या प्रीति? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रोशन और नीलिमा ने जो आपके साथ ज्यादती की थी, उनको उनके किए की सजा मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई। ये सजा नहीं है प्रीति, एक सबक है, सिर्फ उनके लिए नहीं, हर किसी के लिए। जिंदगी एक हिसाब किताब है प्रीति, जहाँ सब कुछ स्टोर हो जाता है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो ही जाता है। All is well that ends well. आप तो है ना वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हो। अपनी मिस्टेक से लेसन ले लिया। पापा हिंदी में लेसन को क्या कहेंगे? सबक। यस, सबक।